परीक्षा ली जाए तो प्रत्याशियों में सुरेश सिंह इज नंबर 1। किसी प्रत्याशी के पिताजी के बारे में पूछा जाए कि इनके पिताजी कौन है, कोई वोटर नहीं बता सकता, पर इनके फोरफादर्स को, गढ़ेला सिंह को मथुरा जिले का बच्चा बच्चा बता सकता है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द सुरेश। और गजब की बात तो यहां और हो रही है कि बीजेपी वाले गाल बजा रहे हैं। अब गाल इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं, यहां छत्तीसगढ़ की सभा में बीजेपी ही हैज डिक्लेयर्ड ओपनली तहसील गोवर्धन हमने बनाई। मैं आपके सामने चुनौती देता हूं, ये किसने बनाई? बहन कुमारी मायावती ने। अगर इसको कोई गलत सिद्ध कर दे, बड़ा भारी दम भर रहे हैं कि हमने स्टेशन पर इतना काम किया, और इसमें ये भी कहते हैं कि 2014 का बात का चाहिए, 2014 पहले बात नहीं चाहिए। 2014 से पहले 2 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट था, आज 50 रुपए का प्लेटफॉर्म का टिकट है। अब कहते हैं कि हम वो नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि परिक्रमा मार्ग हमने सेंक्शन कर दी। मुझे 1 किलोमीटर कार दिखा दे परिक्रमा में जहां इन्होंने काम शुरू किया, 1 किलोमीटर। आप किसी भी दृष्टि से कुछ चीजें लेके चलते हैं डेवलपमेंट के, यहाँ इतने बाहर के लोग आते थे अतिथिगण पर्यटन में, और हमारी वजह से यहाँ इतने आने लगे। पॉपुलेशन बढ़ी, संख्या बढ़ी, आस्था बढ़ी, संख्या बढ़ी। आस्था के साथ साथ यहाँ कौन सा ऐसा डेवलपमेंट कार्य किया है? हेमा जी से पूछ लिया, आप ही लोगों ने पूछा कौन से काम कर, बताइए तेरा बता दो। मैंने बहुत काम कराए, और कितने कराए जरा बताओ, बोल मैं जानती भूल गई हूँ। ये किसी प्रत्याशी का वर्जन नहीं हो सकता। जमुना जी के बारे में कह रही हैं कि 14 नाले थे, 20 हमने बंद कर दिए, 4 बचे। ये बिल्कुल के साथ मजाक नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए ब्रजवासियों के लिए। ये हमारा रिक्वेस्ट विद फुल आपसे भी, आप भी ब्रजवासी हो, पत्रकारिता से अलग रह हो, कि हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो इजीली अप्रोचेबल हो। इजीली अप्रोचेबल की दृष्टि से अगर देखोगे, उस प्रत्येक अगली परीक्षा, कसौटी और इम्तिहान पर सुरेश जी से नंबर 1 एक भी प्रत्याशी नहीं है, कभी मिल सकती। इन्हें किसी में बदबू नहीं आती है, लोगों को, अपने लोगों को बदबू आती है। आज विडंबना इस बात की हो रही है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि बार बार ये कहते हैं कि कभी कहते हैं 400 की पार, उनका 4000 पार, क्या ये गिनती नहीं जानते हैं? कई लोग गिनती नहीं जानते तो किसी प्राइमरी के टीचर को बुला करके गिनती सीख लें, और सीख इसलिए लें, ऐसा लग रहा है कि जो कह रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति देवलोक से होकर आई है। समुद्र के मंथन के बाद जितना अमृत था ये सब पी के बैठे, और जहर जहर इन्होंने दूसरों को पिला रखा है। तो आज हम कह रहे हैं कि समुद्र के मंथन में जितना अमृत पी के बैठे हैं, आज मालूम पड़ेगा इस चुनाव में क्यों अति सर्वत्र बजते। अति जो हो रही है वो सर्वत्र वर्जती होती है, और वर्जते हैज बीन प्रूव्ड हो चुका है। पहला चरण हुआ हो, चाहे दूसरा चरण होगा, चाहे तीसरा चरण होगा, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे बीजेपी इज लूजिंग। और बीजेपी तो वोट ही नहीं मांग रही है, मोदी वोट मांग रहे हैं, बीजेपी तो वोट मांग ही नहीं रही है। आज आवश्यकता है पर्टिकुलरली हम ब्रजवासियों को करने की। और 5 साल जयंत चौधरी कह गए,
10 साल उनके हो गए, 5 साल के लिए आगे तैयारी कर रहे हैं, 5 साल बाद के लिए फिर जयंत चौधरी कह गए मैं तो रहूंगा कि न रहूंगा, मैं जिंदा रहूंगी या मर जाऊं। लेकिन इसके बाद क्या मथुरा की ब्रजवासियों की माताओं ने अपनी कोखों से जन्म देना बंद कर दिया लोगों को? गजब की बात हो रही है। और कहते हैं कि ये सारी चीजों की बात कि 14 से पहले क्या था? 14 से पहले 2000 रुपया तोले सोना था, आज 1000 रुपये है, 1 लाख रुपया है। 14 से पहले 30 रुपया लीटर डीजल था, आज 90 रुपया लीटर है। 14 से पहले जो है 40 रुपया लीटर पेट्रोल था, आज 100 रुपया पार कर गया है। अब 14 से पहले बिजली का बिल 1 रुपया कुछ यूनिट था, आज 7.5 रुपये यूनिट है। तो आज प्रत्येक दृष्टि से देखा जाए, क्या देश की जनता जवाब नहीं मांगेगी? किसानों की 700 हत्याएं हुई, उसका मौत का जिम्मेदार कौन है? ये जवाब मांगती जनता। तमाम लड़कियों के साथ अपराध हुए, न्याय नहीं मिला उन्हें, क्या जनता जवाब नहीं मांगेगी इन चीजों का? आज सारे जवाब के लिए जनता द्वार द्वार पर जा रही है। और ये तो एक ऐसा युद्ध हो गया है, धर्म युद्ध। मथुरा में तो सोमों में लड़ाई लड़ रही है। मैं कल गया 10-15-20 गांव में, मैं आपको ईश्वर हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ, ईश्वर हाजिर नाजिर करके। उन्होंने कहा भाई वोट किसको दे रहे हो? भैया तुम्हारी पार्टी लड़ रही है। मैंने हाँ लड़ रही है, हम जानते हैं, सब जानते हैं, तो हम पार्टी दे देंगे। मैंने फिर किसको, बीजेपी को नहीं दे रहे हो? भाई बीजेपी तो हमें भगानी है। ये गांवों की चर्चा है, व्यक्ति की हरेक की। और क्यों है? और सही है कि कोई अच्छा पेड़ मान लें किसी को, उस पर गिद्ध आकर के बैठ जाए तो गिद्ध को भगाना चाहिए। आज गिद्ध को भगाने का वक्त आ गया है। उसके लिए सुरेश चौधरी इज द एप्रोप्रिएट कैंडिडेट इन मथुरा डिस्ट्रिक्ट। तो हमसे आपसे करें कि बड़ी आहुति देने का काम है, आप आहुति दे सकते हैं तो आहुति देने का काम करें। ये आपसे मेरी विशेष प्रार्थना है सबसे। थैंक यू वेरी मच। अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए कि 10 साल से मथुरा सांसद विहीन है, कोई भी परेशानी आती है सांसद मिलते नहीं हैं। प्रवासी सांसद हैं और मैं यहाँ का निवासी हूँ, ब्रजवासी हूँ। तो मैं ब्रजवासियों से अपील करके जा रहा हूँ कि आप मुझे सांसद बनाइए, मैं 24 घंटे आपकी सेवा में रहूँगा। कोई भी सुख दुख रहेगा मैं आपका साथ दूंगा। मुझे जीना यहाँ, मरना यहाँ। मैं नौकरी छोड़ के आया हुआ हूँ और अपने गांव में 15 साल से रह रहा हूँ। सब सुख सुविधाएं थी मेरे पास, लेकिन आज के दिन भी मैं गांव में रह रहा हूँ अपने में। और मेरा उद्देश्य है, जिस तरह मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैंने काम किया था, अब मैं बाकी क्षेत्रों में भी मथुरा जिले में काम करना चाहता हूँ। तो मैं सभी ब्रजवासियों से अपील करता हूँ कि मैं आपका अपना हूँ, आप मुझे सांसद बनाइए तो आपको लगेगा, महसूस होगा कि आप सभी सांसद बन गए। अगर आप जीत जाते हैं तो आगामी 5 वर्षों में आप किन्हीं 5 कार्यों को बताइए। देखिए, कार्यों को मैं कराऊंगा। मेरा उद्देश्य है, मथुरा 3 लोग से न्यारी है, विकास में भी मथुरा 3 लोग से न्यारी होनी चाहिए। मेरा एक सपना है और मैं प्रयास करूंगा अपना सपना पूरा करने के लिए। जैसे सैफई है, सैफई को आज मुलायम यादव के परिवार से जाना जाता है और आज ये गांव था और वो कैसा आप इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही विकसित है इस समय। ऐसे ही बारामती है, माननीय शरद पवार जी ने उसको डेवलप किया है। तो मैं भी मथुरा का विकास ऐसे ही करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बढ़िया अस्पताल होना चाहिए कि हमारे ब्रजवासियों को बाहर नहीं भागना पड़े। एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए बहुत बढ़िया, कि हमारे बच्चे हैं जितने लोग वो कहीं बाहर नहीं जाएं। चाहता रोड बहुत अच्छे होने चाहिए, जो तीर्थयात्री हमारे यहाँ आते हैं उनकी सुविधा अच्छी होनी चाहिए। और हमारे यहाँ पे कुछ वोकेशनल सेंटर खुलने चाहिए लोगों को रोजगार देने के लिए। और एक नियम का प्रयास करेंगे बनाने के लिए कि जो सुपरवाइजर से नीचे वाली पोस्ट हैं हमारे सभी ब्रजवासी बच्चों को मिलना चाहिए। ये मेरा ध्येय है। मैं चाहता हूँ मथुरा विकसित हो। मथुरा 3 लोग से न्यारा है, विकास में भी 3 लोग से न्यारा दिखना चाहिए।